नमस्कार। स्टेनो एस्पिरेंट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड बाद। 1 2 3 स्टार्ट। सेवा से अवकाश लेने की उम्र क्या हो? क्वेश्चन मार्क। भारत के लिए यह एक नया सवाल है। इसका जवाब बेहद ज़रूरी इसलिए है कि पिछले कुछ दशकों में सब कुछ बदल चुका है। हमारा कृषि प्रधान देश सेवा प्रधान हो चुका है। जन्म दर में कमी के हमारी औसत उम्र पिछले 2 दशकों में ही करीब 10 साल बढ़ चुकी है। शादी की औसत उम्र बढ़ने से पारिवारिक जिम्मेदारियां भी ज़्यादा समय तक पीछा करती हैं। तकनीकी सुविधाओं से लैस आज 50 साल का व्यक्ति 1950 के मुकाबले ज़्यादा सक्रिय रह सकता है। नए कार्य क्षेत्रों का भी विस्तार हुआ है जिनमें शारीरिक क्षमता की तुलना में मानसिक क्षमता की पूछ परख बढ़ी है। इसीलिए रिटायरमेंट के समय को लेकर अब यह सवाल उठने लगे हैं कि थकने से पहले ही ऐसा क्यों हो जाता है? क्वेश्चन मार्क। इसका दूसरा पहलू यह भी है कि भारत जैसे देश में जहां युवा बेरोजगारों की फौज अपनी जीविका के लिए अवसर ढूंढते ही बूढ़ी हो जा रही हो, वहां अवकाश ग्रहण करने की उम्र बढ़ाने का क्या औचित्य है? क्वेश्चन मार्क। शिक्षा, चिकित्सा और न्यायपालिका जैसे कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां नई नियुक्तियों का लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुरियन जोसेफ ने न्यायाधीशों के अवकाश प्राप्त करने की उम्र को बढ़ाने का आग्रह किया है। एक युवा देश के बुजुर्ग देश में तब्दील होने से पहले क्या यह बेहतर नहीं होगा कि सरकार संपूर्णता से सेवानिवृत्ति की उम्र पर विचार करे? जैसे जैसे देश की अदालतों में मुकदमों के ढेर टीलों का रूप लेते जा रहे हैं, वैसे वैसे यह विचार चर्चा के शीर्ष पर स्थान पाता जा रहा है कि उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि कर देनी चाहिए। हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जज की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर क्रमशः 62 से 65 व 65 से 68 कर देनी चाहिए। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि जब एक जज अनुभवी होकर मुकदमों के निस्तारण में तेजी लाने लगता है, उसको रिटायर कर दिया जाता है। कोई नया नियुक्त हुआ जज तुलनात्मक रूप से उतना तेज कार्य नहीं कर पाता और मुकदमों की संख्या बढ़ती जाती है। जस्टिस वेंकटचलिया ने सन 2002 में दी गई अपनी रिपोर्ट में जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की अनुशंसा की थी। 2010 में 114वां संविधान संशोधन बिल लाकर हाईकोर्ट न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने का असफल प्रयास किया गया। इन दिनों सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ के विचारोत्तेजक वक्तव्य से सेवानिवृत्ति आयु का यह मुद्दा फिर से गर्मा गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तथा ऑस्ट्रिया व ग्रीस के संवैधानिक अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति संपूर्ण जीवन काल के लिए होती है। बेल्जियम, आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड व ऑस्ट्रेलिया में जज की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष है, जबकि कनाडा और जर्मनी में जज क्रमशः 75 व 68 वर्ष में रिटायर होते हैं। पिछले दिनों यह चर्चा जोरों पर थी कि केंद्र सरकार लोकसभा के इसी मानसून सेशन में बिल ला रही है जिसमें हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जज की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर क्रमशः 65 व 67 की गई है। यह समाचार केंद्र सरकार के निकट
निकटस्थ सूत्रों पर आधारित बताया गया था, लेकिन केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका खंडन करते हुए इससे इनकार कर दिया। इस विषय पर कई बार चर्चा में उफान आया है, लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाया है। मेरा निजी विचार तो यही है कि यदि न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा दी जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। बड़ी तादाद में लंबित मामलों के निपटारे के लिए जजों के रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और सभी हाई कोर्ट के मामले में जजों की रिटायरमेंट उम्र 70 साल की जानी चाहिए। ऐसी इच्छा रखने वालों जजों के लिए यह विकल्प होना चाहिए। भारत में रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी की खबरें लगातार आती रहती हैं। कभी डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 65 साल कर दिया जाता है, तो कभी प्रोफेसरों की उम्र बढ़ा दी जाती है। सिर्फ डॉक्टर और प्रोफेसरों की ही नहीं, दूसरे उम्र दराज कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ा दी जाती है। एक नज़र में ऐसा लगेगा कि सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाकर उनका भला करना चाहती है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। कार्यकाल बढ़ाने को लेकर फैसले नीतिगत रूप से नहीं, बल्कि तात्कालिक समस्याओं से बचने के लिए किए जाते हैं। एक कारण है सरकारी विभागों का अपने खाली पड़े पदों का समय से भर पाने में असफलता। कर्मचारियों की रिटायरमेंट और उनकी भर्तियों के मुद्दे पर कार्य करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद खालिद का कहना है, लगभग हर विभाग नए कर्मचारियों की भर्ती समय से पूरा नहीं कर पाता। विभाग जब खाली पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उनकी भर्ती प्रक्रिया में इतनी कमियां होती हैं कि उन्हें वह प्रक्रिया रद्द करनी पड़ती है। ये भर्तियां 3-4 साल तक अटकी रहती है। इसीलिए रिटायर हो रहे कर्मचारियों की रिटायरमेंट को रोककर 2 से 5 साल तक बढ़ा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी का प्रमुख कारण सरकार के पेंशन विभाग और दूसरे इससे जुड़े विभागों की आर्थिक हालत भी है। नई भर्तियां इसीलिए भी नहीं होती क्योंकि बड़ी संख्या में एक साथ रिटायरमेंट से विभिन्न फंडों के भुगतान की समस्या आती है। इसीलिए भी सरकार रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाती है। यह छिपा तथ्य नहीं कि भारत एक नौजवान देश है। आंकड़ों के हिसाब से हमारी आबादी 50% से अधिक 26 वर्ष से कम उम्र की है और 36 वर्ष से कम उम्र की 65% से अधिक आबादी के साथ भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी भी है। रिटायरमेंट की उम्र में बढ़ोतरी के चलते जब नए युवाओं को रोजगार नहीं मिलता तो बहुत सारे काबिल युवा विदेशों में नौकरी करने चले जाते हैं। पिछले दिनों राजस्थान में डॉक्टरों की रिटायरमेंट की उम्र 62 से 65 करने का फैसला लिया गया तो युवा डॉक्टरों ने विरोध किया। उनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएम से भी मिलने गया था। एक शोध के मुताबिक पर्याप्त रोजगार न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है।
दुनिया के कई देशों में राजनीतिक उठापटक का कारण बेरोजगारी दर में वृद्धि रही है। उच्च बेरोजगारी दर से भूखमरी, प्रवास, आपराधिक मामले, आत्महत्या, मानसिक बीमारी की समस्याएं बढ़ती हैं। समाप्त। धन्यवाद।